हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड हैं, कैसे हमारा फूड इंजेशन के बाद कैसे डाइजेशन शुरू होता है, माउथ से में कौन कौन से एंजाइम रिलीज़ होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड असिस्ट करते हैं, और कैसे फूड पास करता है फ्रॉम द माउथ, फ्रॉम इंजेशन ऑफ द फूड, फ्रॉम और पास कैसे करता है ईसोफेगस के थ्रू, स्टमक में कितनी देर तक स्टोर्ड रहता है, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे इंटर करता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करके कैसे डिफिकेशन होता है। ये हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हम स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस डिटेल डिस्कशन को शुरू करने से पहले हमें इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है, रोल क्या है, क्यों इतने नेसेसरी है डाइजेशन होना। अगर डाइजेशन नहीं होता है, किसी का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है या फिर डिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। और कॉन्स्टिपेशन इतना कॉमन है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो। आज के फूड जो है हमें प्योर नहीं मिल रहे हैं, या फिर हम अपने फूड में सैलड्स, फ्रूट्स ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। इस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, अनईजी फील होने लगता है, और बावल मूवमेंट जो है वो इरेगुलर हो जाता है। कभी इनडाइजेशन हो जाता है किसी को, तो इनडाइजेशन में डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा लगता है कि पूरा बिल्कुल फुल है इंसान, कुछ खाने का मूड नहीं होता इनडाइजेशन में। डायरिया अगर किसी को हो जाए तो बिल्कुल लूज़ मोशन होने लगता है, एंड बिल्कुल एनर्जी, बिल्कुल वीकनेस सा फील होने लगता है। तो हमें पानी चढ़ाने की भी नौबत आ सकती है। इन सारे वजहों से ये सारे डिसऑर्डर्स या फिर ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स, ये सब एसोसिएटेड होते हैं जब हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो, जब डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर फंक्शन ना कर रहा हो। तो हम स्टार्ट करते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्कशन फ्रॉम द वेरी माउथ में हम फूड लेते हैं, और हम माउथ में फूड लेके हम च्यू करना शुरू कर देते हैं, और फिर सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे ओरल कैविटी, माउथ के बाद हमारा ओरल कैविटी में चला जाता है। फूड माउथ से एंटर करता है, हमारे ओरल कैविटी तक फूड पहुंच जाता है, एंड देन हमारा ओरल कैविटी में एंजाइम्स, सलाइवरी अमाइलेज कहाँ से रिलीज होता है? सलाइवरी ग्लैंड से। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमंस। कौन कौन से 3 पेयर है? पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, एंड सबलिंगुअल ग्लैंड है। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, और सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये नॉर्मल है, मिडिल, और सब लिंगुअल ग्लैंड जो है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। तो हमारा यहाँ पे देखिए सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड दिख रहा है यहाँ पे, और फिर हमारा पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो कहाँ पे होता है? चीक के ऊपर में होता है। सब मैक्सिलरी सब लिंगुअल ग्लैंड जो है वो टंग के नीचे होगा यहाँ पे, और सब मैक्सिलरी मैक्सिला जो होता है हमारा लास्ट का मोलर वाला मैक्सिला बोन्स, उसके नीचे प्रेजेंट होगा मैक्सिलरी ग्लैंड्स। देन हमारा आ जाता है कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड द वाटर, फूड एंड एयर, ये हमारा फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद हमारा ईसोफेगस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट में हमारे फूड का से हमारे स्टमक तक फूड पहुंच जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ज़रिए। ये बात एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारे ईसोफेगस में 1/3 पार्ट जो होता है वहाँ पे हम लोग वॉलेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे फूड अगर यहाँ तक पहुँचा है 1/3 पार्ट तक, तो हम चाहें तो उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि वो वॉलेंट्री कंट्रोल है। 1/3 पार्ट फिर हम अगर और डिवाइड कर दें तो वहाँ पे हमारा बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, रेगुलेशन होता है। एंड सबसे नीचे वाला 1/3 पार्ट, वहाँ पे इनवॉलेंट्री, कंप्लीट इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है। वहाँ से हम कभी भी रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, अपने फूड को वापस नहीं ला सकते हैं। देन हमारा ईसोफेगस से स्टमक तक फूड पहुँच गया। स्टमक हमारा जे शेप स्टमक होता है। स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं स्टमक के? फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक, 3 पार्ट होता है। पाइलोरिक पार्ट जो है वो ड्यूडेनम से जाके ज्वाइन करता है, मिलता है, और फिर हमारा फूड यहाँ पे हमारा लिवर प्रेजेंट है, जो स्टमक का यहाँ पे ये है। स्टमक का जो अंदर में इन्वेजिनेशन है उसमें हम लोग हमारा लिवर प्रेजेंट है, और
लिवर रिलीज़ करता है बाइल, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। बाइल लिवर का हीमोपोइसिस से का फंक्शन है, लिवर योग फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लिवर का बहुत सारा डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, बहुत सारा मल्टीपल फंक्शंस लिवर परफॉर्म करता है। देन हमारे पास आ जाता है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है हमारा कैसा है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। दोनों इसमें एंडोक्राइन पोर्शन भी प्रेजेंट है और एक्सोक्राइन पोर्शन भी प्रेजेंट है। तो ये हार्मोन भी रिलीज़ करेगा, और पैनक्रियाज हमारा हार्मोन भी रिलीज़ करेगा और एंजाइम्स भी रिलीज़ करेगा। हमारे पैनक्रियाज के बाद हमारा स्टमक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। ये जो सी शेप्ड पोर्शन है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। ड्यूडेनम में क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है ड्यूडेनम रीजन में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। और फिर हमारे पास जिजेनम आ जाता है। जिजेनम जो है नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। एंड देन हमारा इलियम आ जाता है। इलियम, जिजेनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। एंड ये हमारा इलियम रीजन जो है वो ज्वाइन करेगा हमारे सीकम से। सीकम जो है हमारे यहाँ पे, सीकम के नीचे जो है वेस्टिजियल पार्ट, वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहलाता है। देन सीकम से पास करेगा हमारा कोलोन में होते हुए। कोलोन सबसे लॉन्ग बड़ा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। यहाँ पे असेंडिंग कोलोन हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन हो गया हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। देन कोलोन आ गया हमारे पास। कोलोन जो है किसमें ओपन करेगा, रेक्टम में ओपन करेगा यहाँ पे। और जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जिससे कि हमारा एक्सक्रीटा बाहर निकलेगा, उसको हम लोग एनएस बोलते हैं। यहाँ पे एनएस में स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल स्पिंक्टर एंड इंटरनल स्पिंक्टर। इंटरनल स्पिंक्टर जो है वो हम लोग का इंटरनल स्पिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऊपर में, और नीचे में एक्सटर्नल स्पिंक्टर। एक्सटर्नल स्पिंक्टर जो है वो वॉलेंट्री कंट्रोल होता है और इंटरनल स्पिंक्टर इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है। जब तक एक्सटर्नल स्पिंक्टर को हम लोग रेगुलेट नहीं करेंगे तब तक डिफिकेशन नहीं होगा। ये हमारे विल पे है। जब प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है तब ये एक्सटर्नल स्पिंक्टर बंद रहता है, जिस वजह से डिफिकेशन कभी भी शुरू नहीं होती है। जब प्रॉपर प्लेस में हम जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, तब डिफिकेशन होता है शुरू। ये हमारा आउटलाइन था डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का, और कुछ ग्लैंड्स जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, बी कनेक्टेड, कीप लर्निंग।